शंभू बॉर्डर पर आज एक बार फिर से संग्राम छिड़ा। किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने पर अड़े रहे। पैदल मार्च के जरिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे किसानों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे गए। आंसू गैस के गोलों से कई किसान घायल भी हुए। प्रशासन की सख्ती के बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली कूच के फैसले को वापस ले लिया है। रिपोर्ट देखिए। किसानों का दिल्ली मार्च शंभू बॉर्डर पर घमासान। आंसू गैस के गोले छूटे, धुआं धुआं हुआ बॉर्डर। किसानों का जमावड़ा, सुरक्षा इंतजाम भी तगड़ा। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से तनाव का माहौल। बॉर्डर पर जमे किसान आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच की कोशिश की, मगर असफल रहे। किसान बार बार कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रशासन की तैयारियों के आगे किसान सफल नहीं हो पा रहे। दोपहर 12 बजे एक बार फिर से किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पानी की बौछार और आंसू गैस की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच कर चुका है। आप देख सकते हैं 12 बजते ही 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ चुका है। इनका कहना है कि आज हर हाल में दिल्ली कूच करके रहेंगे। आप नारे आप सुन रहे होंगे कि बोले सोनिहार के नारे लगाते हुए किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि हम किसानों की जायज मांगों के लिए आगे जा रहे हैं। हमें सरकार को हमें नहीं रोकना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इनके पास दिल्ली जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हमें किसी भी हालत में दिल्ली नहीं जाने देंगे। अब देखना यह है कि अब जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे प्रशासनिक अधिकारी इन्हें दिल्ली कूच करने देते हैं नहीं। किसान जैसे ही आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल की बैरिकेडिंग पर रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद किसान पीछे हटे। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर अर्धसैनिक बलों ने आप देख सकते हैं कि पानी की बौछार शुरू कर दी है। दूसरी तरफ किसानों ने जाली में एक रस्सी फंसाकर उसे जाली तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वेल्डिंग से उस जाली को काटने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर से वो आग की हल्की हल्की लपटें आपको दिखाई दे रही होंगी, वो ब्लेड से या वेल्डिंग से उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम हर हाल में आगे बढ़कर रहेंगे, लेकिन किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि पानी की बौछार उन पर लगातार की जा रही है। अभी आपने देखा टीयर गैस के गोले भी उन पर बरसाए गए हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए यहाँ लगातार पानी की बौछार की जा रही है। डबल एक ऊपर से और नीचे से दो जगह से किसानों पर पानी की बौछार की जा रही है। लगातार किसानों को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोक दिए जाने पर अन्नदाताओं ने नाखुशी जाहिर की। किसानों ने सुरक्षा बलों से अनुरोध किया कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति दी जाए। किसानों का साथ देने के लिए कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पूनिया भी शंभू बॉर्डर पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। किसानों को दिल्ली कूच करने से रोके जाने पर बजरंग पूनिया ने प्रशासन को निशाने पर लिया। शंभू बॉर्डर पर किसानों का हालचाल जानने के लिए आज बजरंग पूनिया आए हैं। आइए बजरंग पूनिया से बात करते हैं। बजरंग जी, जिस तरीके से किसान लगातार दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार उन पर टीयर गैस के गोले और पानी की बौछार किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 2020-21 में आंदोलन चल रहा था, उसमें भी मैं किसानों के साथ था, जब मैं एक्टिव खिलाड़ी था। अभी तो चलो सरकार के जो हमारे महिलाओं का प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी वजह से हम रेसलिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन पहले भी मैं किसान भाइयों के साथ था और आगे भी किसानों के साथ हूँ। शंभू बॉर्डर पर किसानों के दिल्ली कूच पर प्रशासन ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है और अब किसानों ने नई स्ट्रेटजी का ऐलान किया है। किसानों ने अब 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की है। आने वाले समय में जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया है, एक तो 16 को ट्रैक्टर मार्च होगा, पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में होगा, और दूसरा 18 दिसंबर को 12 बजे से लेके 3 बजे तक
पंजाब में केवल पूरी तरह रेलें जाम की जाएंगी। किसानों के आंदोलन पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों को बात माननी चाहिए और कुछ दिन के लिए आंदोलन पर ब्रेक लगा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी के साथ वार्ता ठीक हो रही है, लेकिन इनको समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी कहा है कि इनको कुछ दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। मेरी राय में किसानों को उच्चतम न्यायालय की बात को मानना चाहिए। दरअसल किसान 12 मांग सरकार से कर रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। इन 12 मांगों में से 6 बड़ी मांग के बारे में आपको बताते हैं। सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत, किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी, मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा, फसल बीमा योजना का प्रीमियम सरकार दे और किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे रद्द हो। अन्नदाता को समझाने में सरकार जुटी हुई है, मगर किसान है कि मानने को तैयार नहीं। ऐसे में देखना होगा कि किसानों को मनाने के लिए सरकार अब क्या रणनीति अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।